या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का सातवां स्वरूप क्या है, पूजा विधि, माँ की स्तुति, भोग, माँ का मंत्र क्या है, कथा, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को भोग में गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्तियों का डर नहीं सताता है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ये रूप लिया था। ऐसी मान्यता है, माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्ति का डर नहीं सताता और वह निर्भय होकर रहता है। 7वां चैत्र नवरात्रि 15 अप्रैल 2024 को है। दिन सोमवार को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। माँ कालरात्रि का स्वरूप उनके नाम की तरह ही काला, आक्रामक और भयभीत करने वाला है। कालरात्रि माँ के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल है। माँ कालरात्रि के हाथ में खड़ग और कांटा है। माँ कालरात्रि की सवारी गदर यानी गदा है। उनका ऊपर उठा दाहिना हाथ वर मुद्रा में है। इस तरफ के नीचे हाथ वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं और ऊपर वाले हाथ में कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। ऐसा कहा जाता है, माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए ये रूप धारण किया था। ऐसा माना जाता है, माँ सप्तमी के दिन पूरी विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ की पूजा विधि: सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने और माँ का ध्यान करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने। इसके बाद चौकी पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा की जगह को गंगा जल से शुद्ध कर ले। सप्तमी की रात को तिल या सरसों का तेल से अखंड ज्योत जलाए। सुबह दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माँ के जयकारे लगाए। माँ कालरात्रि को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प, गुड़ का नैवेद्य श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनाए हुए मालपुए का भोग जरूर लगाएं। माँ को उनका प्रिय पुष्प रातरानी अर्पित करें। माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। अंत में कालरात्रि की आरती करें। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें जैसे मालपुओं का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को नीला रंग बहुत पसंद है, इसके लिए इस दिन नीला रंग पहना जाता है और माँ को नीला फूल अर्पित करना चाहिए। माँ की स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। माँ का सिद्ध मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम कालरात्रि देव्ये नमः। एक वेणी जवा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्ल सल्लोहल्लता कंठक भूषणा वर्धन मुधर ध्वजा कृष्ण कालरात्रि निर्भयन करी। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व: माँ कालरात्रि की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। माता का ये रूप दुष्टों और शत्रु का संहार करने वाला है। माता की पूजा से बुरी शक्तियों का नाश होता है और माता की पूजा सुबह में ही होती है, लेकिन रात्रि के समय पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा से साधक का मन
सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। कालरात्रि माता की कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नामक राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। कालरात्रि का रूप धारण कर माता ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती, उसका खून धरती पर गिरता, उससे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इससे माता क्रोधित हो गई और उनका वर्ण शामिल हो गया। इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध करती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। यह थी कथा माँ काली का आराधना मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माता की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरी अवतारा, पृथ्वी और आकाश पसारा, महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खपर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जग देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंत और अन्नपूर्णा, कृपा करे कोई भी दुख ना कोई चिंता, ना रहे बीमारी, ना कोई गम, ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय। पूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणाध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि, सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो काली मैया की जय। माँ से क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मैं आपका दास हूँ, ऐसा समझकर तुम मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आह्वान करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना मैं पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हुआ है। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं, उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ है। हे जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। मैं दया पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।
जय माँ। पूजा विधि, कथा, क्षमा प्रार्थना की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।